आज हम लोग एक नया पर्व जिसका नाम है सभा पर्व। इसी महाभारत गीता प्रेस के पहले बुक में ही दो पर्व दिए हैं, आदि पर्व और सभा पर्व। आदि पर्व में लगभग 233 चैप्टर, 233 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा एंड व्यासदेव। है ना। ये सब आप भक्तों का कृपा है और आप लोग बने हुए हैं, इसीलिए हम भी बोल पा रहे हैं। चलिए, आज से एक दूसरा अध्याय प्रारंभ, दूसरा पर्व प्रारंभ। है ना। लगभग 18 पर्व हैं, 18 यूनिट्स हैं। और इस दूसरे पर्व का नाम सभा पर्व है। पता चल जाएगा अभी आपको सभा पर्व ही क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि सभा में कुछ होने वाला है। पहले वो सभा क्या है, वो सभा के बारे में हम जानेंगे, है ना, सुनेंगे किससे, स्वयं व्यास मुनि के मुख से। तो विदाउट डिलेइंग चलते हैं सभा पर्व की तरफ। चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। वैशंपायन जी जो राजा जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं। वैसे तो ये कथा कौन सुना रहा है, एग्जैक्टली हमको कौन सुना रहा है, ये कथा हमें सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। किसको? नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, जो वहां पे एकत्रित हैं। आइए उनके मुख से सुनने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ये इस कथा में क्या बताया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हर बार प्रारंभ करते हैं नारायणम नमस्कृत्यम से, है ना। चलिए, वैशंपायन जी कहते हैं कि जो माया दानव था, मायासुर, है ना, वो हाथ जोड़ करके कृष्ण और अर्जुन के सामने बैठता है और अर्जुन को वंदना करने लगते हैं। मायासुर कहते हैं कि अस्मात् कृष्णा, है ना, संसुराभा कावच दीक्षता त्वया त्रातोस्मि कौन्तेय ब्रूहिम किम करवाणि ते। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं हे कुंती नंदन। ये अंतर है किसमें? कर्ण और अर्जुन में। कर्ण को कोई कुछ देता है, वो ले लेता है ना। याद है, मैंने एक कथा बताई थी जयद्रथ के विषय में। कर्ण ने जयद्रथ को जब वार किया था, जयद्रथ ने उसको अंग देश का राजा राज्य वापस दिया था, उस समय भी ले लिया। दुर्योधन ने भी दिया, उस समय भी ले लिया, है ना। क्षत्रिय का स्वभाव होता है, वो कभी लेता नहीं है। अर्जुन जैसे चित्ररथ, है ना, चित्ररथ की भी कथा में याद है, वो चित्ररथ आया था गंधर्व, वो भी कहता है अर्जुन को कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपको ये मंत्र देना चाहता हूं जिससे कि आप कहीं भी अदृश्य हो सकते हो। उसने कहा धन्यवाद, नहीं चाहिए। फिर कहने लगता नहीं, प्रेम से, मैं मित्रता के भाव से आपको देना चाहता हूँ। फिर कुछ आदान प्रदान कुछ आपसे भी ले लूंगा, इसी बहाने आज्ञा। तब अर्जुन ने उसके ऊपर उपकार करने के लिए और मित्रता रखने के लिए करते हैं। अर्जुन आज भी कहते हैं, क्या कहते हैं आज जोड़ करके? कृतमेव त्वया सर्वं स्वस्ति गच्छ महासुरा, प्रीतिमान भाव में नित्यम प्रीतिमंतो वयम चते। कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मयासुर, मैं बस यही चाहूंगा कि आपकी प्रीति हमारे ऊपर बनी रहे और हमारी प्रीति आपके ऊपर बनी रहे, बस कुछ नहीं चाहिए। मयासुर कहने लगते हैं, नहीं, मुझे तो कुछ तो देना है ना। मैं कुछ देना चाहता हूं, क्या दूं बोलो। अर्जुन कहते हैं, तुम इसलिए मुझे देना चाहते हो क्योंकि तुमको लगता है कि मैंने तुमको बचाया, पर वास्तव में
देखो ये अर्जुन की महानता है। क्यों अर्जुन इतना प्रिय भगवान को, ये हम महाभारत से सीखते हैं। कि महाभारत में अर्जुन के माध्यम से हम ये सीख रहे हैं कि कैसे अर्जुन भगवान को इतना प्रिय क्यों है। अर्जुन कहता है ना हम करता हरि करता। अरे हम करता नहीं है, ये हरि करते हैं। कृष्णा ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, मैंने नहीं प्रोटेक्ट किया है। ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है ना। वो कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की है। कितना सुंदर वचन है ना। ना हम करता, कृष्ण करता। ये हमको सीखना चाहिए। देखो व्यास मुनि की यही बड़ी महानता है। इतने गुह्यम गुह्यम चीजें कहानियों के माध्यम से बड़ा सिंपल वे में समझा देते हैं। तो कहते कि इनके पास जाओ, इनसे बोलो, ये जो करना चाहते हैं मैं उसमें संतुष्ट हूं। आता है, भगवान को प्रणाम करता है, कहता है प्रभु क्या कर सकता हूं आपके लिए। अब भगवान कृष्ण भी देखो क्या सिखा रहे हैं हमें, है ना। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर एक चीज बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि तुम कर तुम काम होसी प्रियम शिल्पवताम वरा। अच्छा हाँ, उससे पहले ये कहता है कि मैं शिल्पकार हूं। जैसे देवताओं में विश्वकर्मा शिल्पकार हैं, वैसे मैं दानवों असुरों के लिए शिल्पकार हूं। त्रिपुरासुर करके 3 असुर थे, उनके लिए इतना सुंदर महल बनवाया। जिस त्रिपुरासुर को मारते हैं भगवान, इसलिए त्रिपुरारी कहलाते हैं। कहता है मैं बहुत कुछ निर्माण निर्माण कर सकता हूँ, बोलो क्या करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं सोच करके, जब वो कृष्ण के पास आता है, कहता है अगर तुम करना चाहते हो ना, किसके लिए करो, युधिष्ठिर महाराज के लिए करो। बहुत सटल सटल लेसन है, बहुत सटल लेसन है। इतना गुह्यम लेसन महाभारत की कहानियों में, चैतन्य चरितामृत का जो शास्त्रों का सार है, वो हमारे व्यास मुनि ने इतना सिंपल वे में बता दिया। क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण, इससे सिखा रहे हैं यदि हरि को प्रसन्न करना चाहते हो ना, भक्तों को प्रसन्न करो। हम क्या सोचते हैं, हम डायरेक्ट हरि को प्रसन्न करने के चक्कर में रहते हैं, भक्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। कनिष्ठ अधिकारी, इसी को तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं। कनिष्ठ कैसा होता है ना, वो सिर्फ अपना और भगवान, वो बहुत छोटा मतलब निम्न कोटि का भक्त होता है। जो उच्च कोटि का भक्त होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि वैष्णव को कैसे प्रसन्न करें। भगवान शिव भी कहते हैं कि पार्वती को, हे देवी, है ना, जो तधिया होता है भगवान का, जो भक्त होते हैं भगवान के, है ना, भगवान हरि को से ज्यादा हरि के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। यहाँ पे कृष्ण यही सिखा रहे हैं। मेरे लिए करना चाहते हो ना, युधिष्ठिर के लिए एक सभा बनाओ। कहता है बिल्कुल बनाऊंगा, है ना, बिल्कुल उनके लिए कुछ सभा बनाऊंगा। अगर गॉड को प्लीज करना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों को प्लीज करिए। तो अब यहाँ पे एक चीज सुनिएगा बहुत ध्यान से, है ना। कहाँ गए हमारे अनंत तीर्थ प्रभु, आए हैं क्या। उस दिन कह रहे थे कि प्रभुपाद ने बोला एस्ट्रोलॉजी का वो चीज। कल ही मैं पढ़ रहा था, मैं काटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ऐसा, दिल पे मत लीजिएगा। ट्रांसेंडेंटल लव स्टोरी, ट्रांसेंडेंटल लव स्टोरी कह रहा हूँ, ट्रांसेंडेंटल डायरी करके ग्रंथ है। हरि सौरी प्रभु, जो कि प्रभुपाद के श्रुति कीर्ति प्रभु के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट रहे प्रभुपाद के, तो हरि सौरी प्रभु। मैं तो आपको कहीं इधर उधर से बोलता नहीं हूँ, है ना, पूरा प्रूफ के साथ बोलूंगा। तो ट्रांसडेंटल डायरी मैं ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ प्रभुपाद के जीवनी, क्योंकि जीवन तो प्रभुपाद जी ने ही दिया ना। भक्ति में आज हम हैं तो प्रभुपाद की कृपा से। ऐसे ही पढ़ रहा था, वॉल्यूम 1, 1975 की बात है प्रभु जी, मई की बात है ना। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के कहते हैं एक नया टेम्पल खोलना था मेलबोर्न में, है ना। अगर मेरे कुछ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया से होंगे तो उनको पता होगा। मेलबोर्न में एक टेम्पल खोलना था। प्रभुपाद पर्थ में थे, दिन था थर्सडे का समय। प्रभुपाद से प्रभुपाद को बोला गया प्रभुपाद चले।
प्रभुपाद कहते हैं नहीं आज नहीं चलेंगे। क्यों प्रभुपाद? आज थर्सडे का दिन है। क्यों प्रभुपाद? मुहूर्त सही नहीं है। नाउ हु इज प्रभुपाद? आपको शक है प्रभुपाद कोई शुद्ध आत्मा है? मतलब किसी को डाउट है? नहीं। अरे पूरे दुनिया में हरि नाम का प्रचार किसने किया? प्रभुपाद जी की कृपा जाए प्रभुपाद। पर वो भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं समय का। हम क्या होते हैं ना, हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, हमको लगता है हम सबका हम देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम कोई ज्योतिष व्योतिष नहीं मानते हैं, हम बस कृष्ण के दास हैं, मैं कृष्ण का दास। ये अहंकार है। कृष्ण ने ही ज्योतिष शास्त्र दिया है। कृष्ण ने ही सारी चीजों का वर्णन दिया। कृष्ण ने ही देवी देवताओं को एम्पावर किया है। प्रभुपाद जी सम्मान करते हैं। ज्योतिष का कारण है, राहु काल होता है इसलिए वो ट्रेवल नहीं किया जाता उस समय, है ना। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं ट्रेवल करना, मैं बस आपको बोल रहा हूँ किसी शास्त्रों को और आचार्यों के वाक्य को ऐसे नहीं लिया जाता है कि एक वाक्य ले लिया और उसको चपका दिया हर जगह। शास्त्र को किसी गुरु के अंतर्गत पढ़िए, समझिए। नहीं तो गलती करते रहेंगे और इसीलिए भक्त गलती करते रहते हैं और फैनेटिक बनते रहते हैं। महाभारत में भी वर्णन आ रहा है मुहूर्त का कितना, है ना, कितना मुहूर्त का यहाँ पे देखिए है ना। अभिप्रायेण पार्थानाम कृष्णस्य च महात्मना पुण्यहीन महातेजा कृत कौतुकम मंगलम। कहते हैं मुहूर्त में, उस मुहूर्त मुहूर्त निकाला, किस मुहूर्त में? सभा भवन को बनाएंगे। सिंपल सा चीज मैं आपको बताता हूँ मुहूर्त का। मुहूर्त मतलब देखो, काल होता है ना, टाइम इटर्नल है। मुहूर्त मतलब एक समय, अर्जेंसी। आप खुद ही सोचो, मान लो आपके पेट में दर्द है ना, इट्स एन अर्जेंसी, पेट में आपके दर्द है ना। अब आप उस समय ये सोचते हो मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। हाँ हम शरीर नहीं हम आत्मा है। हम मेडिटेट उसी पे करते हैं, लेकिन अभी शरीर में दर्द है तो मेडिसिन लेते हो ना। सिंपल सा चीज है। वैसे ही प्रभु माताएं, जब आपके जीवन में कुछ कष्ट आता है, मान लो कोई दैव से कष्ट आ रहा है, तो उसका हम सहारा लेते हैं ज्योतिष से, मंत्रों से, इत्यादि से, कि जिससे कि हम कृष्ण की सेवा में लग सकें। अगर पेट दर्द में भी तुम कृष्ण की सेवा में लगे रह सकते हो, देन इट्स ओके, आपके लिए कोई मुहूर्त कुछ नहीं है। बट वी रिस्पेक्ट, इसलिए सम्मान करो। अहंकार व्यक्ति को क्या कर देता? फैनेटिक बना देता है ना। सम्मान करना चाहिए हर चीजों का। भगवान ने ही ये सब चीजें दी हैं शास्त्रों को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस प्रकार से बोला, पहला अध्याय समाप्त होता है ना। दूसरे अध्याय में प्रारंभ होती है कि कृष्ण कहते हैं सारे, अरे, पांडवों से, पहले तो कुंती माँ अपनी बुआ को प्रणाम करते हैं। भगवान प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके द्रौपदी और पांडवों के पास जाते, कहते हैं अब जाना होगा। 2 साल मध्वाचार्य वर्णन करते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में, लगभग पुनश्च वस्व दौड़यम, ये अध्याय 21वां का तीसरा श्लोक है महाभारत तात्पर्य निर्णय में। 2 साल रह लिए थे। भगवान कहते हैं अब तो जाना चाहिए। सबके आंखों से आंसू बहने लग गए। सबके सबके आंखों से आंसू बहने लग गए। सुभद्रा रो रही है, द्रौपदी रो रही है, पांचों पांडव रो रहे हैं। इतना नहीं, जब भगवान से अनुमति लेते हैं, भगवान चल रहे हैं, रथ पे चढ़ गए हैं, है ना। दारू को रथ को खींच रहा है, पीछे सात्यकी खड़ा है। तुरंत युधिष्ठिर महाराज आते, दारू को कहते हैं दारू मुझे आज रथ चलाने दो। दारू कहता है अरे महाराज युधिष्ठिर कौन है? इंद्रप्रस्थ के राजा हैं। कहते हैं हमने तो सुना है कि कृष्ण, पहली बार मैंने पढ़ा, मतलब पढ़ा था पर ध्यान आ जाया। रथ को हाँ करे युधिष्ठिर महाराज। अर्जुन भी चढ़ गया पीछे। किस लिए? मतलब देख रहे भक्तों का क्या दृष्टि होता है। अभी कुछ चाहिए नहीं, चामर पकड़ लिया, है ना, कि नहीं नहीं मुझे चामर करना है ना। दारू कहता है ठीक है करो। उधर से नकुल सहदेव भी चढ़ गए, भीम भी चढ़ गया। सब रथ पे चढ़ गए। अब चलने लग गए भगवान। भगवान कहते अब हो गया? कहते नहीं नहीं थोड़ा देर और चलेंगे बस। भगवान कहते हैं ये लोग लग रहा पूरा द्वारका चलेगा। कुछ देर तक पहुंचते हैं दूर तक। भगवान कहते हैं अब रहने दो। और फिर अर्जुन इत्यादि सब निकलते हैं और वहीं पे खड़े होकर के वेट करने लगते हैं
जैसे गोपियां जब अक्रूर जी लेकर के जाते हैं ना रथ भगवान के, को लेकर के कृष्ण और बलराम को मथुरा, वैसे ही जैसे गोपियां, विशेष करके हमारी जो राधा रानी है, ये तो दसम स्कंद की लीलाएं हैं, बस देख रहे थे जब तक कृष्ण दिखे। वैसे पांडव भी उसी भाव में कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं, है ना। और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि कब तक रथ है ना, मानो वो इंतजार कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे श्लोक आता है कि कब तक कृष्ण का कब तक दर्शन होता रहेगा, मतलब, है ना। वो, और जब भगवान आंखों से ओझल हो गए तब ये वापस जाते हैं और कृष्ण द्वारकापुरी में जाकर के प्रवेश करते हैं। मैं ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये मेरा भाव है, मैं सोच रहा था आखिर कृष्ण से हम इतना प्रेम क्यों, हर कोई इतना प्रेम कृष्ण से क्यों करता है। ठीक है, वो तो एक भगवान है, दैट इज ओके, नो डाउट, है ना। भगवान तो है ही, है ना। वो सर्व आकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर सोचो उनकी क्वालिटी को देखो, मैं ऐसे ही सोच रहा था, जब वो प्रवेश करते हैं ना, तो प्रवेश करते वक्त, जब वो प्रवेश कर रहे हैं तो प्रणाम करते हैं किसको, वहां जो राजा हैं, कौन है राजा, उग्रसेन। अब आप सोचो कृष्ण कौन है, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, मैं सारे लोकों का ईश्वर हूं। वो जो महेश्वर है, जो परमेश्वर है, जो नाथ है, जो जगन्नाथ है, जो रमानाथ है, वो भगवान उग्रसेन को प्रणाम कर रहे हैं। कंट्रोलर हैं पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इंजॉयर हैं पर इंजॉय नहीं कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि कृष्ण के बेटे राजा बने, कभी किंग मेकर का भी रूल नहीं निभाया। हाँ, जहां जरूरत पड़ती थी, धर्म की बातें, जहां जो बुलाता था जाते थे, फिलॉसफी बताते थे, गीता जैसा ज्ञान दिया अर्जुन को, है ना, निष्काम भावना सिखाया, सब चीज बताया। अब याद देखेंगे, अब पूरा तो महाभारत तो उसी से ओतप्रोत है, लेकिन कभी कंट्रोल, रिमोटली भी कंट्रोल नहीं करने का प्रयास किया है। यह गुण हमको भी सीखना चाहिए। जीव वास्तव में भगवान का ही अंश है, पर भगवान कभी कंट्रोल नहीं करते हैं जीव को, किसी को भी, है ना। आप भगवान आते भी हैं, है ना, क्यों आते हैं इस भौतिक जगत में, हमको सिखाते हैं कैसे जीवन जीना है ना। जब ये निकलते हैं ना द्वारका के लिए सारे, देखो कैसे अनुमति ले रहे हैं तीर्थों में जाने का, द्वारका भी एक तीर्थ है ना। हमको भी अपने गुरुजनों से अनुमति लेनी चाहिए, भक्तों से अनुमति लेना चाहिए, हम तो सीधा तान करके चल देते हैं, है ना। मैं जाऊंगा, कौन रोकेगा। हमारा कितना अहम है। यहाँ पे भगवान व्यास मुनि जी भगवान के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य चैतामृत में लीला आता है, जब वृंदावन जाते हैं तो सब भक्तों से आशीर्वाद लेते हैं, भक्त कहते हैं रुक जाओ, कुछ दिन बाद जाना, रुक जाते हैं। मतलब भगवान भी अधीन है अपने भक्तों के, प्रेम है ये, प्रेम, ये प्रेम की लीला है। प्रेम सीखना है ना, भक्तों के माध्यम से सीखना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान उधर पहुंच गए, किधर पहुंच गए, अपना द्वारिका नगरी। इधर वयासुर ने कहा राजा युधिष्ठिर को कि मैं जाना चाहता हूं एक जगह। तो मानो और युधिष्ठिर कहे, अरे आपने तो कहा था महल बनाएंगे, कहे हाँ उसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हैं, कहते हैं कि बिंदु सर करके एक जगह है। कहाँ है, कैलाश के पास मैनाक पर्वत है, जहाँ पे यज्ञ, ना, बहुत ही यज्ञ हुआ करता था, है ना। ठीक है, अब ये एआई से फोटो है, बस पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए मैं डाला हूँ इसको, ऐसा मत सोचो यही है वो। बिंदु सरोवर के पास एक महल है, वो महल था राजा विश्वपर्वा का। विश्वपर्वा का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना।
वो ययाति महाराज की स्टोरी में आया था ना, विश्वकर्मा की बेटी शमिष्ठा, है ना? नहीं याद आ रहा है तो भी बस याद रखिए। विश्वकर्मा के महल में उस समय मैंने कुछ मणि यूज किया था उस महल को बनवाने के लिए। वो मणि मैं वहां से लेकर के आना चाहता हूँ। और कहते हैं वहां पे एक गदा भी रखा है वायुदेव का, जो कि विश्वकर्मा के पास है। वो कहाँ से आया? हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं वो मुचुकुंद करके एक राजा थे। मुचुकुंद राजा से विश्वकर्मा को मिला। और वहां पे एक वायुदेव का शंख रखा है जिसका नाम है देवदत्त। वो गदा जैसे गांडीव है ना, धनुषों में राजा गांडीव है, वैसे हजार लाखों गदाओं का समान वो गदा है। वो मैं लेकर के आना चाहता हूँ। कहते बिल्कुल आओ। ठीक है, जाता है, वहां पे पहुंचते हैं। महाभारत में वर्णन आता है उस जगह का, उस जगह के धर्म का वर्णन आता है। उस बिंदु सरोवर के पास कितने यज्ञ है ना किए गए हैं। स्वयं भगवान कृष्ण वासुदेव ने भी यज्ञ किए हैं, ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने इत्यादि। वो धार्मिक पवित्र स्थान है। वहां से वो आते हैं मायासुर, और ला करके रत्न, वो जो मणि था, वो मणि यूज करना प्रारंभ करेंगे। और इधर पहले वो गदा देते हैं भीम को, और भीम, और फिर देवदत्त जो शंख है अर्जुन को मिलता है। अब वो प्रारंभ करते हैं किसको? वो क्या बोलते हैं, हाँ, सभा का निर्माण करना। सभा का जब निर्माण करते हैं ना, 14 महीने में सभा निर्माण पूरी हो जाती है। वर्णन आता है इस सभा के बारे में। ओह, क्या सभा थी! ऐसी सभा ना तो यादवों की श्रुत धर्मा है, ना ब्रह्मा जी के पास आज तक ऐसी कोई सभा है। ऐसा महाभारत वर्णन करता है। मतलब कहने का अर्थ है उस सभा की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। ऐसा अद्भुत सभा बनाया उसने, है ना? शिल्पकार भी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत महान था, है ना? पूरा आर्किटेक्चर यूज किया। उस सभा को रक्षा करने के लिए 8,000 किंकर राक्षस पहरा देते थे अदृश्य रूप से, है ना? वो उसकी रक्षा करते थे। किसी प्रकार का कोई तो, मतलब ये सभा कैसा था ना, एक महाभारत वर्णन करता है जैसे विमान के जैसे रूप में था, है ना? मतलब आप बस समझ लो, था धरती पे ही, मतलब कि जमीन पे ही था, पर एकदम मतलब कि 5D समझ सकते हो ना, मतलब जैसे हम 3D 4D मूवी नहीं देखते हैं, है ना? उस टाइप का, कि जैसा लगता है कि अरे सब सामने हो रहा है, वैसे वो 5D के जैसा था वो सभा। इतना हाई टेक्नोलॉजी था पहले, है ना? आप कहोगे पर कहाँ गया ये सब, हम नहीं दिखता है ना? बनाओ, है ना? तपस्या करना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? वापस आते हैं सभा पे। तो सभा, है ना? और उसमें जो कमल थे, फूल थे, महाभारत में बहुत सुंदर उसका वर्णन आता है। जैसे कुछ चीजें मैं पढ़ करके सुना ही देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या वर्णन आता है। कहते हैं कि, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ना है इसलिए मैं तुरंत फटाफट हिंदी में पढ़ रहा हूँ। वहां पे सिर्फ वृक्ष ही नहीं थे, उस भवन के चारों ओर उपवन, वन, और सुंदर सुंदर कमलों के पवन, और उतने सुगंधित। और पक्षियां कौन कौन सी थी? ऐसे ऐसे पक्षियां जैसे स्वान इत्यादि शोभा देते थे उन सब जगहों के। फिर कहते हैं वो जो बने थे, जो मणि यूज किया गया था, आज तक वो मणि को किसी ने देखा ही नहीं था ऐसा, है ना? जैसे आप समझ लीजिए डायमंड, गोल्ड, ब्लू सैफायर, नीलमणि, ना, नीलम इत्यादि, ये सब चीजें प्रयोग किया गया था, ऐसा अद्भुत। अब वो सभा बनने के बाद जो टाइम था, मुहूर्त था, सही मुहूर्त में हमारे युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों को आगे रखते हुए दान करते हुए, पहले तो दान किया, है ना? कोई भी चीज वैदिक काल में पहले दान इत्यादि से प्रारंभ, और गृह प्रवेश, है ना? जैसे गृह प्रवेश करते हैं, तो दान दिया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, और फिर गृह प्रवेश करते हुए अंदर प्रवेश कर। और देखो उनके उस सभा में थे कौन कौन, अगर आप पढ़ोगे
तो असितो देवल सत्य सर्पे मलि महाशिरा अरवा वसु सुमित मैते सुनको बलि सुन। अरे, सुखदेव गोस्वामी, असित देवल सारे ऋषि बैठते थे, व्यास मुनि के जितने शिष्य होते हैं सब बैठे हैं, है ना। देखो, कृष्ण द्वैपायन सुका समुद्र जैमिनी पैलो, है ना, पैलो ऋषि जैमिनी ऋषि जो भी व्यास मुनि के सब शिष्य हैं, सब वहां पे बैठते थे। क्यों बैठते थे? अगेन वही चीज है वर्णन, क्यों वहां पे बैठते थे? क्योंकि कथयंत कथा पुण्य धर्मज्ञ सुचयो मला, कथा सुनते थे, धर्म की बातें सुनते थे, उससे धर्म बढ़ता है। धर्मराज हो करके धर्म की बातें सुनते थे, किससे? अपने गुरुजनों और ऋषि मुनियों से। और हम थोड़ा सा भक्ति में आगे क्या बढ़ जाते हैं, अब हमें किसी की नहीं सुननी, हम सब जानते हैं, हमें नहीं चाहिए किसी का, हम डायरेक्ट कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। ये सिर्फ अहंकार है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या वास्तव में विनय लाता है। आप जितना विद्या आपके जीवन में आएगा, आप इतना जानोगे कि मुझे और गुरु और विष्णु की कृपा चाहिए। तो इससे धर्म बढ़ता था। अर्थ किससे बढ़ता है? राजाओं के लिए, राजाओं का संग करना होता है तो राजाओं का संग करते थे। फिर उसके बाद कौन कौन से राजा, सबका वर्णन है यहाँ पे, है ना। कंबरो राजा कंपनश्च महाबलम, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कृत राजा चाणूर देवराज भोज भीमराज भोज सुकर्मा, है ना, सारे जो कुंती भोज इत्यादि, और इवन दो द्वारिका के उग्रसेन, सब उस सभा में आकर के बैठते थे। इतना विशाल सभा था और सबका आदर सत्कार करते थे। क्यों? राजाओं से मिलते थे, क्योंकि मित्रता बढ़ाना होता था, है ना। तो सारे राजा इत्यादि बैठते थे। अब, है ना, तो एक दिन की बात है, युधिष्ठिर महाराज सभा में बैठे हुए थे, सारे ऋषि मुनिगण बैठे हुए थे और बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे। उस समय मानो ऐसा वर्णन करते हैं वैशंपायन जी, कहते हैं कि तस्याम समायामासिना शुद्धता सत्य संगरा दिवीव देव ब्रह्मांडम युधिष्ठिरमुपासते। उस सभा में युधिष्ठिर मानो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे ब्रह्मा जी बैठे हैं और सारे देवता बैठे हुए हैं, सारे गंधर्व बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, सिर्फ देवता, गंधर्व से याद आया, सिर्फ इसी की चर्चा नहीं है इसमें कि सिर्फ ऋषि मुनि बैठे थे और देवता, अरे राजा सब बैठे हैं। इसमें यह भी वर्णन आता है कि गाने बजाने वाले भी थे वहां पे, है ना। देखिए, गीत वादित कौशला साम्यताल विशारदा, सब चीज का, यानी धर्म अर्थ काम, सब चीज की व्यवस्था थी। गीत भी हो रहे थे, संगीत भी हो रहे थे, गाने बजाने भी हो रहे थे। तो जैसे ब्रह्मा जी बैठे थे मानो पूरे अपनी सभा में, और सारे देवता सब गंधर्व इत्यादि उनके जैसे शोभा दे रहे थे, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज मानो ब्रह्मा के जैसे शोभित हो रहे थे। और उसी समय कोई आता है, और जब वो प्रवेश करते हैं तब हम देखेंगे युधिष्ठिर महाराज का। पहले तो वो कौन प्रवेश कर रहे हैं, लगभग 10 श्लोकों में वर्णन करते हैं वैशंपायन जी उनके बारे में, क्योंकि हम भी वर्णन करेंगे। वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अब कुछ ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जहां से युधिष्ठिर महाराज के जीवन में एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आएगा। वो अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओके, जूम यूजर, 1 मिनट, लेट मी अनम्यूट। यस प्रभु। तो गो हरे है। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अर्जुन जो है कुछ भी क्रेडिट खुद खुद अपने नहीं लेते थे, वो भगवान को क्रेडिट देते थे उसका। और जो प्रभु जी, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि यही करें, लेकिन प्रभु जी सामने वाले को रियलाइज करना कराना भी तो जरूरी है कि जिससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो क्या ये सही है कि उसको भी नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बोल सकते हैं, कभी कभी बोलना पड़ता, कभी कभी बोलना पड़ता।
वो कॉन्टेक्स्ट ओके। अलग रहता है। कोई गलत ओके, थैंक यू बाबू जी। नहीं। हरी बोल। यस, पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो कंट्रोलरशिप की बात चल रही थी, भगवान खुद कंट्रोलर है लेकिन कंट्रोल नहीं करते, एंजॉय है लेकिन एंजॉय नहीं करते। तो प्रभु जी, बद्ध जीवों में ये कंट्रोल करने की टेंडेंसी क्यों, कहाँ से आती है प्रभु जी? ये आता है रजोगुण से। रजोगुण से आता इसको कैसे प्रभु जी, फिर सॉल्यूशन क्या है। है प्रभु? इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन है, हमें विष्णु की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की सेवा जब करते हैं, गुरु के अंतर्गत रह करके जब हम सेवा करते हैं, वो यही चीज जाता है। ये कंट्रोलर, ये धीरे धीरे जाता है, बहुत अंदर तक है। मैं तो कृष्ण की महानता बता रहा था कि कृष्ण कितना फैसिनेटिंग है ना। देखो, पूतना को मारते हैं, है ना, पर कैसे मारते हैं, एकदम नॉन वायलेंस का टीचिंग देते हैं, है ना। खुद बोलते हैं, है ना, खुद तो गोपियों से झूठ बोलते हैं, लेकिन सत्य की बातें भी बताते हैं, और फिलोसफी कितना गीता जैसा ज्ञान देते हैं। बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है कृष्ण, है ना। इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं, बट ही इज अ वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। ही इज अ सुप्रीम गॉड, दैट इज ट्रू, नो डाउट। सिर्फ भगवान होना ही किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है। ऐसे तो भगवान राम भी हैं, हम रामायण स्टार्ट करेंगे, उनके भी कुछ गुण हैं, लेकिन कृष्ण में जो आनंद है ना, अद्भुत है। आप देखते रहो ना, महाभारत में ऐसे ऐसे गुण आपको पता चलेंगे। बहुत ही फैसिनेटिंग है कैरेक्टर। अभी राजा नहीं बने, उग्रसेन को राजा बनाया हमने। हाँ, यस, इट्स ओके माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, सुंदर कृष्ण ननी प्रभु चले गए। ओके, अनुराधा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी। हाँ प्रभु जी, हरे आप पहले पूछ लीजिए। प्रभु जी, मेरा थोड़ा संशय दूर कीजिए कृपया। आपने बताया कि इस सभा में धर्म अर्थ काम ये तीनों मौजूद थे। प्रभु जी, गीता में तो एक्चुअली काम के प्रति एक श्लोक है कि व्याह कामानि ये सर्वान पुमान चरति निष्प्रह। तो प्रभु जी, काम जो है उसको तो खत्म करना ही होता है, तो फिर इस सभा में धर्म अर्थ काम, काम भी क्यों आ गया? हरे कृष्ण। देखिए, भगवान जिस काम की वर्णन का वर्णन करते हैं, वो काम ये होता है कि वो कंट्रोल, मतलब कि बैलेंस नहीं होता है ना। यहाँ पे अनबैलेंस काम की बात नहीं की जाए, जी प्रभु। है ना? वो चीज समझना पड़ेगा। काम का मतलब सिर्फ वो काम वासना ही नहीं होता है, डिजायर। जी अब जैसे मेरी इच्छा है बहुत बड़ा गुरुकुल इत्यादि करना, जी। खैर ये तो भगवत इच्छा है, तो ये इच्छा तो हम्म रहेगा ही ना। उसको भगवान हम्म। के डाउटेल कर सकते हैं। ठीक अच्छा, है, ठीक है ठीक प्रभु। है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। यस, यस अनुराधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम पढ़ते हैं कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं और जीव बद्ध होता है और आता है इस जगत में और वो गुणों से बद्ध हो जाता है। लेकिन कोई सतोगुण में बद्ध होता है, कोई रजोगुण में बद्ध होता है, कोई तमोगुण में बद्ध होता है। तो ये कैसे, कहाँ से आता है कि वो किस गुण में बद्ध होगा? कारणं गुण संगस्य, जैसे गुणों के साथ आप संग करोगे वैसा गुण आप में भी आएगा। जी प्रभु जी। तो मतलब केवल संग ही उत्तरदायी होता है हमारे गुणों में फंसने का, कि हम जिस तरह का संग करेंगे, या कुछ और भी है जो हम पिछले तरफ से लेके आते हैं? जैसे कहते हैं कि काल कर्म जीव स्वभाव सब आता है, तो उसमें भी कोई फैक्टर होता है जो कि गुणों के को लाता है? हाँ, तो आपने तो बता ही दिया ना कि वो पूर्व जन्म का जो कर्म है। अब आप पूछोगे कि पूर्व जन्म में कहाँ से उसको वो गुण मिला, है ना, तो वो तो मैं हमेशा यही आंसर देता हूँ ना। सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कुछ नहीं है ना। वहीं से भी आप स्टार्ट करो, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना? कोई एक जन्म ले लो, कुछ जन्म से आपने पिछले जन्म में वैसा संग किया था, इसलिए अब आज आपका वो गुण बन गया। अब जैव भी गुण बन गया। अब अच्छे गुण बनाने के लिए सात्विक लोगों के साथ रहिए, साधु संग, ये ठीक होता है।
धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। यस, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए यहीं पे रुक जाते हैं, आगे कल देखेंगे कौन वो महान व्यक्ति आए हुए हैं उस सभा में, उनसे क्या चर्चा होगी, क्या युधिष्ठिर महाराज के जीवन में टर्निंग पॉइंट होगा, और ये कहानी किस तरफ मुड़ेगी, सब कल पता करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की